सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म के तहत कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूम के इलाके खटकूचा में अब तक फितरत हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितरत हिंदुस्तान के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके खटकूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस फितनल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना है। बहर अहमर में हूसियों के सऊदी जहाज़ों का निशाना बनाने के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। जजीरा कमरान और यमन के अल-हुदैदा गवर्नरेट में हूसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि फ़ज़ाई हमले बहर अहमर में हूसियों की जानिब से तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। अल-हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फ़ौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। यमन की तमाम बंदरगाहें बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। सऊदी खबर एजेंसी की बहर अहमर में ताज़ा हमले में हूसियों की जानिब से एक सऊदी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा, जहाज़ मंजिल की जानिब रवां दवा है, अमला महफूज है। हूसियों का सऊदी अरब के शहर जाज़ान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि यमन में जारी तनाज़ा, बाबुल मंदब और ख़ित्ते की दीगर मसाइल का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। बाबुल मंदब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात और मसाइल में है। इससे कबल रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने आबना हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीका को करार दिया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को जंगी जराइम कहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल फ़ौरी दोबारा शुरू करने पर जोर। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुम्मीद। गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। सरगोदा, जेहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। कसूर और लाहौर में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद समेत 5 ज़ख्मी हो गए, जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिश से लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वासा की टीमें बारिश के पानी की निकासी के लिए मुतहरिक हैं। कई इलाकों में पानी की निकासी कर दी गई, कईयों में पानी क्लियर किया जा रहा है। सिंध में मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पारकर, छाछरों में मूसलाधार बारिश। बहर अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। और मोदी ने मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैनशिप पर कब्जे में नाकामी पर जहनी अजियत का शिकार हैं। तकसीम की बात करने वाले खुद कई हिस्सों में तकसीम हो चुके। वज़ीर सकाफ़त सयाहत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध धरती की तकसीम की बात करना करोड़ों सिंधियों के जज्बात को मजरूह करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गवर्नर खान ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को तरक्याती कामों में तरजीहात में रखा।
कराची की तरक्की पर सियासत चमकाने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज का शौक पूरा कर लें, सबसे पहले वफाक से मुस्ताफ़ी होकर दिखाएं। अमीरी जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं। कई इलाके पानी से महरूम हैं। शहर के लोग अरबों रुपए खर्च करके पानी खरीद रहे हैं। हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पीपल्स पार्टी और MQM सिर्फ सहूलतकारी कर रहे हैं। पेशावर हसन खेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCPO डॉक्टर मियां सईद की लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। खैबर में कबायली रहनुमा के घर पर फायरिंग, दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आला हुनरमंद बैरूनी मुलाजमीन के लिए नए H-1B वीज़ा के इजरा पर $1 लाख फीस आयद करने में ट्रंप इंतजामिया को फिर नाकामी। अमेरिका के अपील्स कोर्ट ने H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख फीस बहाल करने से इनकार कर दिया। हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग लग गई। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुक्काम ने सयाहत के लिए मशहूर कैप फेरेट से मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फौज को आग बुझाने में मदद का हुक्म दे दिया। मैड्रिड के नवाह में बड़ी आग लगने से स्पेन में अपनी नौयत की पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 2,000 एहलकार और 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ से बाहर। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई। रिहैब से गुजरने की हिदायत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेन के दरमियान दूसरा वनडे। पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 274 रन का हदफ। बैटर सिद्रा अमीन ने नाकाबिल शिकस्त 100 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की बैटिंग जारी है। 5 साइड हॉकी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की गलती टीम को भारी पड़ गई। भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में 6 खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। अंपायर ने खिलाफ वर्जी पर 1 खिलाड़ी बाहर कर दिया। पाकिस्तान को गोलकीपर समेत 4 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। भारत ने मैच 3 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। एशियन 5 साइड का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। ने टेक दिए, कॉकरोच जनता पार्टी कामयाब। तलबा एहतजाज पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देने और मोदी इस्तीफ़ा कबूल करने पर मजबूर। मोदी हुकूमत एहतजाजी तलबा पर दर्ज मुकदमात की वापसी और इम्तहानी निज़ाम में ख़राबी पर खुदकुशी करने वाले तलबा के वरसा को 1-1 करोड़ हर्जाने की अदायगी के मुतालबात पहले ही मान चुकी है। एहतजाजी तलबा और हुकूमत के मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब से कुछ देर बाद होगा।